उसके लिए नमाज पढ़ने के लिए है, लेकिन हम लोग को पूजा पाठ करने के लिए नहीं है। इसलिए वोट बैंक का राजनीतिक है। यहाँ जो है ना, कुछ लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं एमकॉम का। हम लोग एकदम निडर होकर काम करेंगे। जो डर गया वो मर गया। बिहार में वोट बैंक का जातिवाद है। यहाँ मैं कोई मारेगा, मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये भी कहूँगा। क्या नाम है? प्रेम रंजन स्वामी, प्रेम पुंजम स्वामी। कहाँ के हैं रहने वाले? लखपर बगले में है, 3 किलोमीटर। तो आपके जो मंत्री हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, घेराव करेंगे। हाँ, घेराव कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, क्यों करेंगे? इसलिए वोट बैंक का राजनीतिक है। यहाँ जो है ना, कुछ लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं एमकॉम का। एमकॉम का प्रेफरेंस देने का मतलब यही है कि जैसे आपको कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ये वोट बैंक है, इसलिए इस जगह गांधी मैदान नहीं दिया वोट बैंक के लेकर। उसके लिए नमाज पढ़ने के लिए है, लेकिन हम लोग को पूजा पाठ करने के लिए नहीं है। ये का नाम कौन है? लालू, नीतीश और तेजस्वी, तेजप्रताप जगनानंद। क्योंकि 4 दिन पहले वाला पेपर में दिया है कि हम जगनानंद लिखा है कि हम उनको आने नहीं देंगे, किसी पर घुराव करेंगे। पेपर पढ़िएगा। तो हम इस लेकर हमें चाहूँगा कि बाबा से अच्छा निवेदन है, रहे आराम से रहें, सुखपूर्वक रहें और सब लोग से मिलें और जो कमी है उसको पूरा करें। आने को कर देंगे, निकलने नहीं देंगे। तो ये कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम लोग रहेंगे ना, हम लोग जहाँ बुलाएंगे जहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये लोग का हम लोग को अरेस्ट कराएंगे? नहीं करेंगे। हम लोग हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग एकदम निडर होकर काम करेंगे। जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, काम एकदम उनसे मुकाबला करना है कि किसी कीमत पर हमारा जो है पावन धरती पर बाबा को आना है स्थान में। हाँ, ये कुछ लोग खाली अपना वोट बैंक के लिए उसको खुश करने के लिए वक्तव्य देते हैं। सनातनी ही है ना, वो अन्य धर्म अन्य पंथ के तो है नहीं, है तो सनातनी, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, वोट बैंक का राजनीतिक है ना। बिहार में वोट बैंक का जातिवाद है। यहाँ अगर मान लिए कि आज उसको कुछ जादव है तो लालू का पक्ष करता है, कुर्मी है, कोई है तो उसको नीतीश का पक्ष करता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म के कोई करने वाला बाबा कोई नहीं, चाहे सुशील मोदी हो, ये हैं गिरिराज, कानून नाम है गिरिराज सिंह है, वो लोग हैं, फिर जोगी है, ये लोग हैं। हम उनको मानते हैं नेता कि ये लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू पर्व को लेकर चलते हैं। इनको हम मानते हैं नेता ऐसा ही चाहिए हमारा देश में। और ये लोग के मोदी थी लालू और नीतीश को नेता नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए उसको हम लोग पता चला कि तैयार हैं तो अच्छा है। इसको लिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें जब सनातन धर्म से जुड़ गए हैं तो जग में आइए, ये जितना हो रहा है जागरण उसमें आइए और सब तरह से आइए और बढ़िया से रहिए और उनको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अच्छा पूजा पाठ करें। हम यही चाहते हैं। नीतीश वो लालू के लड़के तेजप्रताप, हाँ, तेजप्रताप सेना बनाई है कि विरोध करने के लिए सेना बनाई, लठ वाली सेना। हाँ, विरोध करेगी। हाँ, तो हम लोग उसमें साथ देंगे कि चलो हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा आएंगे। हाँ, बाबा को घेरने के लिए कोई नहीं होगा, हम आएंगे। मेरा यही का नाम है कि जब हम लोग साथ हम इंजन बन जाएंगे, आगे जनता पीछे डब्बा बनने के तैयार हो जाए, मैं आऊँगा। कोई मारेगा, मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये भी कहूँगा क्योंकि मैं भगवान से मांगता हूँ कि आप भगवान हमको चलते फिरते भगवान के यहाँ ले जाओ। मैं इच्छा मांगता हूँ कि मैं अच्छा कर्म किया हूँ। आज 62 साल की उम्र हो गई, पिताजी भी चले गए, मेरे पत्नी भी चले गए, एक बच्चा था वो भी चलेगा, भाई साहब भी चले गए। तो हम भी तीर्थ धाम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी आधा तीर्थ हो गया, आधा तीर्थ हमारा बाकी है। हम यही चाहता हूँ कि अभी आर्थिक स्थिति नहीं है, अभी आर्थिक स्थिति मेरे पास आ जाए तो अभी जो बचा हुआ तीर्थ हो, बाला तिरुपति, मीनाक्षी, मदुरै, कांचीपुरम, विष्णुपुरम, दक्षिणी भारत में जितना मंदिर मठ है, ठाकुरवाड़ी है, तीर्थ धाम है, वो कर लूँ। अमरनाथ। आप लोग बाबा के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो सपोर्ट कर रही है जनता, सरकार विरोध कर रही है तो उसका भी मैं ऐसी करूँगा कि आपको क्या, हम तो जवाब दूंगा कि हम लोग के लिए कहीं जगह नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए फ्री क्यों कर देते हैं गांधी मैदान। हाँ, इस हम तो मुझ पर बोले। पहले गांधी मैदान था, हाँ, कर दिया। हाँ, वहाँ पे कार्यक्रम नहीं होते कभी? हो, जैसे नहीं समझे, नवाजे वो लोग पढ़ता था ज़्यादा, ईद हो या बकरीद हो, उसमें लोग नमाज़ी पढ़ता था। लेकिन आज तक कोई जितना बड़े बड़े नेता लोग आए तो अपना सभा देते हैं खाली, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई धार्मिक काम नहीं हुआ है। जगो तो आज तक नहीं हुआ। जग हुआ था हार्डिंग पार्कों में हुआ था। जगो क्यों नहीं हुआ? यही इसी के लेकर, वोट बैंक के लेकर नहीं हुआ। आप पूछिएगा, हम बात कीजिए ना। एक बार जग हुआ था ना तो सुने थे ना कि पटना गांधी मैदान नहीं दिया जग होने के लिए। मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए हाँ, दे देता है, क्योंकि यहाँ शुरू से वोट बैंक का राजनीति का है। ये आजकल हम 90 से देख रहे हैं। बाबा कौन राजनीति करते? बाबा तो नहीं करते हैं, बाबा सनातन है, लेकिन उनको प्रचार करते हैं, हनुमान चालीसा के बारे में बताते, रामायण के बारे में बताते। हाँ, सब रामायण महाभारत विरोध क्यों कर रहे हैं? यही लोग करते हैं, जो कुछ नेता हैं। सब लोग थोड़े करें। बीजेपी कोई नेता सुने
सुशील कुमार मोदी हो, नंद किशोर तो यादव हिंदू है, ही है, सनातन हिंदू ही है, है, तो सनातन है, तो ये लोग हिंदूवादी हैं, वो लोग मुगलवादी है। जो आए हैं। कौन करवा देंगे? यही लोग शिक्षा पेपर में- मंत्री। पेपर पढ़िए ना, जगना ने लिखा है, खुद तेजस्वी लिखा है, पेपर तो में तो लिखा है। वो रोड पर भिक्षा मांगे क्या करिएगा? नहीं, उसका कहना है कि हम हिंदुस्तान में ये लोग के आने नहीं देंगे। उनका कहना है कि हम उसका बिहार में कहना नहीं है- आने तो हम भी कहते हैं उसको धरती पर रहने नहीं देंगे। जय श्री राम। वो तो मंत्री है ना, कैसे नहीं रहने वो देंगे? मंत्री संतरी क्या करेगा? तो कोई खींच लेगा समर्थन, कुर्सी उलट जाएगा तुरंत उलट जाएगा। सात समुंदर पार हनुमान जी गए तो का बड़ी लेकर के सोना का लंका तहस नहस करके चले? का बॉडीगार्ड लेके गए थे का? हम लोग भी बॉडीगार्ड लेके नहीं आए हैं। इस सोटा से उसका लोटा खाली कर देंगे। हाँ, वही करना है। और का कान करके निकालिए। फूक से पहाड़ उड़ता है? फूक से पहाड़ नहीं, वो लोग फूक रहा है, एगो ढोलो नहीं उड़ेगा। फूक कहाँ रहा है? तो दे इसीलिए ना हमसे बात मत करिए, नहीं तो महाभारत वाला सीन हो जाएगा। शास्त्री जी को किस वार्ड में रखिएगा, किस जेल में, बोलिए हम लोग सफाइया में लग जाएंगे, ऐसे बोलिए ना। सत्संग भजन वहीं शुरू कर देंगे कैदी के साथ में। अच्छा, वो जेल में गिरफ्तार बहुत बड़ा तो साथ में जाएंगे। हजारों 2000 10,000 कैदी है, उसी में प्रवचन शुरू कर देंगे। 20 लाख वाह वाह, सब कैदी को इकट्ठा करके मंत्र फूक देंगे। जय श्री वाह राम। भैया, अब शिक्षा भिक्षा वाली बात कर। अरे जब तक ऊपर सरकार रसीद नहीं काटेंगे तो यहाँ कौन काटने वाला है धरती हाँ में? जी, भगवान जब बुलाएंगे तब न तब आएंगे। वहाँ पहले सीट खाली करेंगे तब बुलाएंगे। करेंगे तब ना। सीट नंबर देवे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम लोग लाइन में खड़ा रहेंगे क्या? कमाल बात करते हैं आप लोग। देखिए, इस पर मेरा यही है कि हाथी चले बाजार कुत्ता वो के हजार। आइए जो है बागेश्वर धाम के ये हनुमत कथा होने जा रहा है, हनुमान जी का कथा होगा। ये हनुमान जी जानते ही हैं, बहुत वीर हनुमान। ये तो हंसने वाली बात हो गई कि हनुमत कथा यहाँ पर होने जा रहा है और वो कहने आ रहे हैं। स्वयं हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी बोलते हैं, हमारा कृपा नहीं है, हमारा चमत्कार नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं, सब बालाजी हैं, सब बजरंग बली हैं, सब हनुमान जी हैं। तो वीर बजरंग बली उतने बड़ी ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। ये हंसने वाली बात हो गई, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा बोल भी रहा होगा तो उनका अल्प आयु, भले अल्प ज्ञान कहिए, अल्प बुद्धि कहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति में उनको सही से उनका नॉलेज नहीं है, सही से पढ़े नहीं है, सही से जाने नहीं है कि क्या होता है सनातन संस्कृति धर्म। उस जन्म तो लिए हैं इसी में, लेकिन उस सही से अगर संस्कृति को बारे में पता रहता तो इस तरह के बातें नहीं करते। उनको भी भव्य स्वागत करते हैं जो ये विरोध कर रहे हैं, ताकि उनको जानकारी हो जाए कि सनातन संस्कृति में कितना ताकत होती है। आपको दिव्य दरबार 15 तारीख को लगेगा, आप लोग आ करके पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना शक्ति होता है कि ये सनातन संस्कृति वैदिक धर्म में, कि वो उन्होंने सारे लोगों का समस्या पर्ची निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं आप समझ में आ जाएगा उस दिन। देखिए, एक तरह वो लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब का संविधान के बारे में बताते हैं कि हम मानते हैं। तो संविधान में चलिए तो सभी धर्मों का समान बताया गया है, सभी लोगों का कथा कहने का अधिकार है। एक तरह वो लोग विरोध, तो इस तरह के बात शिक्षा मंत्री के मुंह से अच्छा अशोभनीय है ये बात। क्योंकि संविधान का बात करते हैं शिक्षा मंत्री हो करके, इस तरह के बात कहाँ तक सही है? आप ही बता दीजिए। संविधान में तो बाबा साहब सबको समान दिए हैं, सबको कथा कहने का अधिकार है, कहीं भी कह सकते हैं। बताइए, तो इस तरह की बात करना, ये शिक्षा मंत्री हैं कि क्या हैं? अब इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उनको भी अच्छे से ज्ञान ये धर्म के बारे में होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मकाले शिक्षा पद्धति या जो भी शिक्षा लिए हैं स्कूली शिक्षा, उनको भी ये धार्मिक शिक्षा, हमारे संस्कृति का शिक्षा, हमारे वैदिक धर्म का शिक्षा ये होना चाहिए। अगर सही से हुआ रहता उनका ज्ञान तो इस तरह की बातें नहीं करते। उन्हीं को सही ट्रैक पर लाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र के शास्त्री जी आ रहे हैं कथा कहने के लिए। वो आएंगे तो वो भी सही से अगर जानकारी हो जाएगा तो इस तरह के विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे हैं, वो भी सनातन संस्कृति से ही जन्म लिए हैं, वो भी रामचंद्र के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हनुमान चालीसा ये होना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा यहाँ पर नहीं होगा, राम कथा नहीं होगा, हनुमान कथा नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ पर हमारे वीरों का धरती पर नहीं बोले कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज सबका एक है। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों के, हमारे
चरित्र पर उनके नहीं चलेंगे, चित्रों पर नहीं उनके आचरण पर नहीं चलेंगे तो किसके आचरण पर चलेंगे? क्या हम अंग्रेज़ों के आचरण पर चलेंगे? तो इस तरह के बातें नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग कर रहे हैं तो उनको अल्प ज्ञान है, वो आए हमारे ये 13-17 मई के कार्यक्रम में, वो आ करके देख ले, समझ ले कि क्या सनातन संस्कृति क्या होता है और ज्ञान रखे, तभी जा कर के इस पर बोले। अगर ज्ञान नहीं है तो सही से पहले ज्ञान रखे, पहले अच्छा से वेद शास्त्र और हमारे रामचरितमानस का पाठ, पहले हनुमान चालीसा का पाठ बढ़िया से करे, समझे कि क्या होता है ताकत। ऐसे बयानबाजी करना अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे जो विरोधियों के लिए कहेंगे कि वो भी, उन लोग को भी हमको स्वागत कर रहे हैं कि यहाँ पर पावन धरती पर तिरथ मठ के प्रांगण में 13 मई 17 मई जो कार्यक्रम है, इसमें आ करके उनको भी ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेंगे हमारे, तभी जा कर के इस तरह का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अपने सनातन संस्कृति के बारे में सही से उनका ज्ञान नहीं है। अगर नॉलेज रहता तो इस तरह के बातें वो करबे नहीं करते। वो सनातन संस्कृति में होकर के इस तरह का कोई विरोध नहीं कर सकता है। अगर वो जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन वो देखिए चलना सीखना पड़ता है। हम लोग जन्म ले लेते हैं तो हम लोग को सिर्फ ये नहीं होता है, हम लोग को तो कैसे जीना है उसके लिए तो सीखना पड़ता है, पाठशाला जाना पड़ता है। इस तरह से वेद शास्त्र के ज्ञान रहना चाहिए। उसके लिए हमारे कथावाचक है जो हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जो आ रहे हैं, ये अपने सनातन संस्कृति को जो भटके हुए राह दिखाएंगे। हमारे जो लोग भटके हुए हैं, अपने सनातन संस्कृति को नहीं मान रहे हैं सही से, आज चाहे वो लोग भटके हुए हैं, उनको राह दिखाने के लिए आ रहे हैं।